राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सब खुशी जीवन जी रहे होंगे। आज हम कुछ श्रीमद् भागवत कथा को छोटा सो एक कहानी हम बताने वाले हैं और उस कहानी को सुनिए, क्या रहस्य है। ये कलयुग का युग चल रहा है भक्तजन भाइयों। कलयुग में क्या है ये तो सबको जान रहा है। कलयुग का एक प्रेरणा है, कलयुग का एक महाआकांक्षा है। कलयुग बन के नहीं आया है, कलयुग हम आप बनाए हैं। पहले क्या था? पहले कुआं से पानी बाल्टी लटका के खींचते थे, कुआं को पानी पीते थे, उसको शुद्ध होता था। आज का कुआं में गंदी फैली हुई है। चापाकल से पानी पीते हैं फिर भी शुद्ध नहीं, फिर नल चालू हुआ उससे भी शुद्ध नहीं, आरओ लगाते हैं फिर उससे भी शुद्ध नहीं। अब क्या करिएगा कलयुग में भैया, कैसे जिंदगी काटिएगा? सब व्यक्ति ने रोगग्रस्त है कलयुग में। बताइए भैया कि किसको पास रोग नहीं है? किसके पास डिप्रेशन का बीमारी नहीं है? हर मनुष्य का डिप्रेशन का एक बीमारी है। हर मनुष्य के पास कुछ न कुछ बीमारियां हैं। क्यों? हम आप सब मिलकर प्रदूषण फैला रहे हैं और भगवान को दोष देते हैं कि हमारे साथ भगवान ने तो बहुत अन्याय कर रहे हैं कि हम ही को दुख दे रहे हैं, दूसरा को दुख नहीं दे रहे हैं। ये सोचना गलत है भैया। सबको दुख है, आप उसको देख के जी रहे हैं, हम उसको देख के जी रहे हैं, लेकिन सबके पास कष्ट है। कितनों महान व्यक्ति हो, महान तो भैया कोई नहीं है। अपना से महान मान लेवे लोग, लेकिन हम उसका वैल्यू नहीं देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बोलते हैं कि उसका वैल्यू हम जीरो मानते हैं। ये तन है भगवान का, तो अहंकार किस बात का, प्रेरणा किस बात का, धन का घमंड किस बात का, माध्यम का घमंड किस बात का, आराधना का घमंड किस बात का? आप जीरो हैं तो इसका अर्थ समझिए। तो कहा गया है कि कलयुग, कलयुग ने तो हम लोग बनाकर रख ही दिए हैं। सतयुग क्यों नहीं बनाए? अभी भी पीढ़ियाँ देखने के लिए मिल रही है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए क्या बताएंगे। आज के जनरेशन में बच्चे लोग से पूछिए वो क्या जवाब देगा, क्या बातें आपसे करेगी। तो क्या सोच को कौन बदला? हमें आपने बदले, अब भगवान को दोष देते हैं। गंदा भगवान ने कहा कि गंदा फैला के रखिए। हाँ, एक चीज है कि पहले के भी साधु संत महाराज लोग भी कामना वासना करते थे, मन में जागता था, लेकिन उनका दंड भी मिलता था। और दंड के साथ साथ उनका एक रचना होता था कि हम जब एक नारी की अपेक्षा गलत भावनाओं को कर रहे हैं तो उससे क्या प्राप्त होगा। तो सत्यवती के नाम सुने होंगे, श्रीमद् भागवत कथा में उठा के देखिएगा। राजा संतनु जो हस्तिनापुर के राजा थे,
महाभारत का काल के बात कह रहा हूँ, उस समय की बात। पराशर मुनि ने देखे एक नाई पर कुहा लगाकर वशिष्ठ नारायण मुनि, विश्वामित्र जी, व्यास जी, तो सब ने एक प्रेरणा के रूप में उत्पन्न की। और उससे क्या हुआ? कोई ज्ञानी रूप के धारण में निकले, कोई महाआकांक्षा के रूप में निकले और भक्ति भावनाओं को आगे जागरूकता किए। इसीलिए रचा गया था सत्ययुग में। आज कलयुग में आप बनाइए, कलयुग में हो सकता है? नहीं। महान तपस्या भी लोग हैं आज कलयुग में, वो करके दिखाते कि हम एक पुत्र को जन्म दिए हैं, पुत्र को जन्म देकर हम अपना प्रेरणा के रूप में ज्ञान को परिचय लहरावो, ज्ञान को आगे बढ़ावो, भक्ति के आगे बढ़ावो। कोई साधु संत महाराज हैं करते हैं? नहीं ना। मैं कलयुग का बात कर रहा हूं, सतयुग से आके कलयुग का बात कर रहा हूं। तो बोलने का मुंह तो बहुत बड़े बड़े हैं भैया, तो इसको अर्थ को कौन समझता है, कौन सुनता है? भक्ति को कौन समझता है आज के डेट में? तो कष्ट तो होगा ही ना। जो भक्ति को जानता है उसको तो निर्मल जीवन मिलवे करेगा। थोड़ा सुन कष्ट है लेकिन निर्मल सुखी प्राप्त होगा। कर्म किया हुआ कभी अचूक नहीं होता है। जिस तरह से हम तीर चलाने के लिए सीखते हैं, उसी प्रकार से कर्म किए हुए कहीं झुकता नहीं है और न कहीं छुपता है। एक दिन आपको जागरूकता करेगा ही करेगा। आपको एक दिन उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो हे भक्तजन, क्यों शरीर पर कष्ट करते हो? और भक्ति भावों से जुड़िए और गलत निगाहों से हटिए और महाआकांक्षा के रूप में धारण करिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।